वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम नेक्स्ट वीडियो डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी का डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फायरवेल का मोड क्या है? व्हाट इज द मोड ऑफ फायरवेल? तो इसका आंसर है, फायरवेल के 3 मोड होते हैं, रिजेक्ट, एक्सेप्ट और ड्रॉप। या तो उसको हम रिजेक्ट करें, या तो उसको एक्सेप्ट करें, या तो उसको हम ड्रॉप मतलब छोड़ दें। ये फायरवेल के 3 मोड होते हैं। व्हाट इज एडवांटेज ऑफ फायरवॉल? फायरवॉल का एडवांटेज क्या है? तो अनएथराइज एक्सेस प्रोटेक्शन, जो ऐसे एक्सेस जो कि कंप्यूटर तक या किसी सॉफ्टवेयर तक या किसी इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकते हैं, अनएथराइज, जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वीडियो हो, चाहे इमेज हो, चाहे कोई इंफॉर्मेशन हो, जो इनको नुकसान पहुंचा सकता है, उन्हें हम अनएथोराइज एक्सेस बोलते हैं। ऐसे अनएथोराइज एक्सेस के प्रोटेक्शन मतलब उनको रोक देता है फायरवॉल। दूसरा, मॉनिटरिंग। फायरवॉल मॉनिटरिंग करता है, उसकी देख रेख करता है कि वो कोई प्रोग्राम, कोई सॉफ्टवेयर, कोई सिस्टम, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, उसमें कितना वायरस आया, उसमें कितना उसमें डेटा खर्च हुआ, कितना उसका लॉस हो रहा है, ये पूरा मॉनिटरिंग करता है। फिर प्रिवेंशन फ्रॉम मॉलवेयर। मॉलवेयर एक तरह से क्या होता है कि जो कि इंफॉर्मेशन है, डेटा है, कोई चीज़ है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, चाहे वो किसी एंटीवायरस के द्वारा हो, चाहे वो किसी चोरी करने के द्वारा हो। है तो इससे क्या करता है, वो रोकता है। फायरवॉल क्या करता है, उसको रोकता है। तो ये इस तरह से फायरवॉल के एडवांटेज हैं। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ फायरवॉल? इसके कुछ डिसएडवांटेज मतलब कुछ कमियां भी हैं। फायरवॉल की कुछ कमियां भी हैं। पहली कमी क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है, इसकी जो प्रोसेस है काफ़ी जटिल है। दूसरा, इसका लिमिटेड विजिबिलिटी। इसका जो उपयोग है ये काफ़ी लिमिटेड है। इसको हर जगह, हर पोजीशन पे हमेशा के लिए यूज नहीं किया जा सकता। और तीसरा, इसका कॉस्ट। कॉस्ट भी फायरवॉल का एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टेप ऑफ ऑनलाइन सिक्योरिटी? जब कोई चीज़ हम ऑनलाइन परचेज करते हैं या ऑनलाइन हम कोई चीज़ खरीदते हैं, देखते हैं, ऑनलाइन सेल करते हैं, तो उसमें उसके स्टेप्स क्या होते हैं? तो है यूज टू फैक्टर एथेंटिकेशन। जब कोई ऑनलाइन हम प्रोसेस करते हैं तो जो सिक्योरिटी है, तो पहला हमें उसमें एक ऑथेंटिकेशन होता है, तो उसमें 2 फैक्टर होते हैं या 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन होता है। मतलब ये तो पासवर्ड होता है, जैसे कभी कभी उसमें नाम पूछ देता है, व्हाट इज योर बर्थ नेम, व्हाट इज योर फेवरेट प्लेयर, व्हाट इज योर स्कूल टाइम, व्हाट इज योर नेम, इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये क्या होता है कि ये ऑथेंटिकेशन कहलाता है। ऑथेंटिकेशन का मतलब कि यदि हमने लिख दिया कि व्हाट इज योर फेवरेट प्लेयर, तो ये सिर्फ हम ही जानते हैं कि हमारा फेवरेट प्लेयर क्या है। यदि हमने किसी खिलाड़ी का नाम लिख दिया तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि दूसरा व्यक्ति का वही हो। तो इस तरह से वो हमारा एक ऑथेंटिकेशन हो गया, है ना। क्योंकि पासवर्ड तो किसी भी तरह से चोरी किए जा सकते हैं, लेकिन ये जो जब से हमारा डेट ऑफ बर्थ है तो हम ही जानते हैं, डेट ऑफ बर्थ सबको नहीं मालूम है। तो इस तरह से ये नहीं पता चलेगा किसका क्या उसमें ऑथेंटिकेशन है। तो 2 स्टेप के ऑथेंटिकेशन होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन सिक्योरिटी के लिए। फिर वेरीफाई एवरी ट्रांजेक्शन। जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं, तो हम पैसा अपने अकाउंट में मंगाते हैं, तो पैसा भेजते हैं, तो उसमें हमें उसको वेरीफाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से भी, किसी भी सॉफ्टवेयर के द्वारा, किसी भी सिस्टम के द्वारा, किसी भी लिंक के द्वारा हम पैसा का ट्रांसफ़र करें। तो इसलिए वेरीफाई एवरी ट्रांजेक्शन। यूज SSL। SSL का मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट। हमें जो सिक्योर सॉकेट लेयर होता है उसका भी हमें यूज करना चाहिए। फिर व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिजिटल सिक्योरिटी? डिजिटल सिक्योरिटी में जो सबसे कॉमन टाइप होता है, जो नॉर्मली हर जगह यूज होता है, जो सब व्यक्ति यूज करते हैं, उसका टाइप क्या है? तो पहला, नेटवर्क। तो डिजिटल सिक्योरिटी के लिए नेटवर्क और एंड पॉइंट। एंड पॉइंट का मतलब ये है कि जब हम कोई चीज़, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन, उसको हम
बंद करते हैं तो हमको देखना है कि सिस्टमेटिक वो ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसको पहले कंप्लीटली चेक कर लें, जब वो बंद हो जाए उसके बाद हम कंप्यूटर को ऑफ कर दें। और क्लाउड, तो इस तरह से ये इसके कॉमन हो गए डिजिटल सिक्योरिटी के। आई बैंकिंग का मतलब क्या होता है? तो आई बैंकिंग का मतलब होता है, आई से इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग आजकल बैंक में इंटरनेट बैंकिंग होता है, जिसके द्वारा हम रिजर्वेशन करते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं, कोई फॉर्म भर सकते हैं, तो ये पूरा इंटरनेट बैंकिंग कहलाता है। फिर है आई बैंकिंग को और हम क्या कह सकते हैं, और उसके दूसरे नाम क्या हो सकते हैं? तो उसे हम ऑनलाइन बैंकिंग, ई बैंकिंग या वर्चुअल बैंकिंग भी हम आई बैंकिंग को कह सकते हैं। व्हाट इज द फीचर ऑफ आई बैंकिंग? तो आई बैंकिंग के फीचर क्या होते हैं, मतलब उसके गुण क्या है? आई बैंकिंग का मतलब इंटरनेट बैंकिंग, तो उसके गुण क्या है? तो पहला, वो सिक्योर होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए, मतलब सरल होना चाहिए, सुविधाजनक होना चाहिए, इजी एक्सेस, उसको हम सरलता से हम अपना प्रोसेस कर सकें। तो सिक्योर मतलब सुरक्षित होना चाहिए, कन्वेनियंट मतलब सरल होना चाहिए, इजी एक्सेस मतलब जो सबके लिए उपयोगी हो। तो इस तरह से इंटरनेट बैंकिंग का ये फीचर होते हैं। ये इंटरनेट बैंकिंग लगभग सभी के लिए उपयोगी होता है। व्हाट इज द वे टू ट्रांसफर द फंड ऑनलाइन? यदि हम ऑनलाइन पैसा हम ट्रांसफ़र करते हैं, फंड ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसके क्या क्या सिस्टम हो सकते हैं? तो पहला होता है NEFT। NEFT का पूरा नाम क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। फिर होता है RTGS, इसको बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और फिर होता है IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो ये ऑनलाइन जो पैसा हम ट्रांसफ़र करते हैं उसके पूरे ये सिस्टम है। फिर RTGS की मिनिमम लिमिट क्या हो सकती है? तो ये लगभग 2 लाख होती है इसकी मिनिमम लिमिट। फाइनेंशियल टूल हेल्प टू मैनेज, ऐसे कौन से फाइनेंशियल टूल हैं, तरीके हैं जो कि मैनेज करने में हेल्प करते हैं? तो एसेस्ड एक्सपेंडिचर और इनकम, मतलब खर्च और खर्च कितना हो रहा है, इनकम कितनी हो रही है, और वो कहाँ कहाँ उसका उपयोग हो रहा है, ये अगर हम पूरा ध्यान रखें तो जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है वो एक सिस्टमेटिक हो जाएगा। हमारी इनकम कितनी है, हमारे खर्च कितने हैं, हम किस किस जगह उसका उपयोग कर रहे हैं, हमारी सेविंग कितनी है, ये सारी चीज़ें जो है फाइनेंशियल सिस्टम में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम ऑफ फाइनेंशियल टूल। फाइनेंशियल टूल का उद्देश्य क्या है? तो इसका है मैक्सिमाइज प्रॉफिट। जब भी हम कोई फाइनेंशियल सिस्टम अप्लाई करते हैं तो उसका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। फिर है व्हाट इज द की कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल टूल? फाइनेंशियल टूल का जो इंपॉर्टेंट मेन कंपोनेंट है, तो एक रिटेल एजेंट और डिवाइसेस। या तो हम एजेंट के द्वारा फाइनेंशियल सिस्टम करते हैं, या तो डिवाइस के द्वारा, जैसे कंप्यूटर के द्वारा, मोबाइल के द्वारा हम लेन देन करते हैं, या तो एजेंट के थ्रू हम कोई सामान मंगाते हैं या उसको बेचते हैं, या हम उसको अगर बेकार गया, सामान बेकार हुआ तो उसको हम रिटर्न करते हैं। तो ये पूरा 2 सिस्टम है, रिटेल एजेंट और डिवाइस। जैसे हम अपन कहीं से ऑनलाइन मंगाते हैं, अगर वो सामान बेकार हो तो उसको हम रिटर्न भी कर सकते हैं ऑनलाइन थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टॉप फाइनेंशियल मैनेजमेंट टूल? तो ये है अकाउंटिंग। अब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट टूल है उसका जो एक सिस्टम है, तो अकाउंटिंग, बजटिंग और बिलिंग। उसमें अकाउंट का क्या सिस्टम है, उसका बजट कितना है, और जो लेन देन होता है उसका जो बिल होता है, बिल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। उससे अपने को समझ में आता है कि चीज़ों की जो कास्ट है वो एक परफेक्ट सिस्टमेटिक है या तो फिर एट रैंडम दिया गया है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट टूल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है OTP का मतलब क्या होता है? बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, सबसे बनता होगा, वन टाइम पासवर्ड होता है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 15 डिस्कस किए। आप को इसी तरह से वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।